अच्छा, कई लोग इसको सीजर कहते हैं और इसको फोर्सेप कहते हैं, ऐसे आते हैं। ऐसे सेट बन ये भी मैं बाकी मिसलेनियस प्रॉफ में मैंने ऐसी सेटअप करके देख लिया, समझ लो पूरी लाइन में सारे पड़े होते हैं। सारे पड़े हैं। ऐलान कर दे। अच्छा हमारे तेरे से मैं कैसी चीज अच्छा, मैं सारा है कुछ पहली दफा अच्छा, मैं सारा कुछ ही पूछती हूँ। मैं कहती हूँ क्या है, ये क्या है, ये है। बेटा जी जो तेरे पास है ना, चार चीजें इकट्ठी हैं। इसमें ये डिफरेंट नहीं है, एक के आगे सफियर होगा, एक में वो दूसरा शायद। नहीं मैं वो मुझे याद, एक रफ एजेस थे, एक पिन पॉइंट था, फर्क था, उससे हम फर्क कर रहे थे शायद वो इस फिर तरह। क्या दो थे, एक चॉपर था एक डायलर था, लेकिन Yes, मैं ma'am. उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करती। अगर मुझे दोनों में से एक भी बता दोगे तो मैं कहूँगी ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, ये दो क्या हैं? ये सीजर है। वो यार उनको भी खवातीन को भी बताया कि तरह वो आई नहीं होगा तो मैम आप ही बता के आई थी। सर मैं बॉक्स ही करने हैं ऐसे में। नहीं अच्छा, ये देखें ना, ये क्या है और ये क्या है? ग्रुप में मैसेज मेरे में आया कि मैसेज कर। नहीं मोबाइल है ही नहीं। देखिए ये एक मिनट क्या सुनो। है? ये क्या है और ये क्या है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? साइज का फर्स्ट एंड थर्ड में इसको उठाओ और इसको उठाओ। एक तो साइज का फर्क है, एक चीज वाला पहले बताओ है क्या? पहले बताओ है। सीजर है। कौन चीज है। चलो, कॉर्नर है। ये क्या है? अभी मुझे ये ना बताओ कौन सी है, सिर्फ बताओ वो सीजर है कि नहीं है। मैम ये सीजर है। और और वो दिखाओ जो फर्स्ट पे क्या पड़ा है। ये आराम से भाई और मैम ये जो आप लाइफ में रूटीन में सीजर यूज करते हो वो भी ऐसी ही होती है ना। लेकिन ये सीजर क्यों है? आपने इसको क्यों सीजर करा? आपको ये कटिंग लग रही है कोई चीज? हमने तो नहीं ये होल्डिंग है, टू होल्ड समथिंग। यस मैम, जो बड़ा वाला ये नीडल होल्डर है। फर्स्ट वन इज द नीडल होल्डर। ठीक है, तो आपने प्लीज इसको सीजर नहीं कहना एग्जाम ये में। नीडल होल्डर है और और ये दोनों नीडल होल्डर हैं। अब ये बड़ा है तो ये मैक्रो नीडल होल्डर है, ये छोटा है तो ये माइक्रो नीडल। अब इसको भी उठा के देखो, ये कटिंग नहीं है, ये उसी को हमने मिनी कर होल्ड कर रहा है। माइक बड़ी नीडल इससे पकड़ेंगे, छोटी जो कैटरेक्ट सर्जरी वाली है सूचो ये नीडल होल्डर है, देख लो। हम उससे पकड़ते ये इसे होल्ड कर सकते हैं। हैं। देखो ये ट्रू सीजर है। यस मैम, इसमें तो कट होता है। पेंसिल की तरह रखते हैं। यस सर, हम इंस्ट्रूमेंट्स को पेंसिल की तरह रखते ऐसे ये सर ने जिस तरह बताया, ये ऐसे काम करता है। काम करते हैं। पेंसिल की तरह अच्छा से जी, तो पकड़ना। फिर इससे ये तो ज़्यादा। हो गए नीडल होल्डर्स, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक और है, मैम ये सीजर और होगा। अब ये 3 सीजर हैं। ठीक है, 3 सीजर हैं। तो सबसे छोटी जो होती है वो वाना होती है, तीन सीजर। उससे जो बड़ी है वो कॉर्नियल है, और ये सबसे बड़ी से बड़े बड़े प्रॉन्ग्स हैं, ये कंजक्टाइवल सीजर। मैम ये वाली सबसे छोटी वाना वाना सीजर। ये कंजक्टिवल और ये कॉर्नियल कॉर्नियल। वाना ठीक है, इसको तो ऐसे याद करें, इसके बड़े लंबे लंबे होते हैं। कंजक्टिवा बड़ी सी conjunctival चीज को भी scissor। कहते हैं ठीक है, कंजक्टिवा। और ये कॉर्नियल है, और ये बिल्कुल Corneal। छोटू सी मिनी सी होती है वाना। वामा। मैम ये किस चीज़ है? मतलब ये कॉर्निया कंजक्टिवा ये किस चीज़ है? इससे सूचे कट कर लेते हैं। वैसे कई विट्रेस हमारा, अब तो खैर कटर्स हैं, Conjunctival scissor। कर लेते होते थे, काट कॉर्नियल सीजर, वामा सीजर, और ये दो नीडल होल्डर्स। वामा नहीं वाना। वाना एंड वाना जहाँ है ना वाना है। उधर से आता है। उधर क्या आता है? ये तो आपको पता है ना, स्पेकुलम है। ये स्पेकुलम है, आई अच्छा, स्पेकुलम। ये क्या है? और लेयर ये मैम इसको हम एंगल फोर्स, एंगल बना हुआ है। हाँ, ये yes। कहते हैं मैकफर्सन कहते हैं, मैकफर्सन। लेंस होल्डिंग भी कहते हैं। लेंस होल्डिंग। जब हम एक्स्ट्रा कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं ना और रिजिड लेंस डालते हैं तो इससे पकड़ के यूं अंदर डालते हैं, तो लेंस होल्डिंग भी है। ठीक है, लेंस और वैसे सूचे टाइम इसको हम लेंस होल्डर कह सकते हैं मैम, इसको लेंस होल्डर, लेंस होल्डिंग फोर्सेप। लेंस होल्डिंग ये फोर्सेप, forceps है। फोर्सेप, लेंस होल्डिंग फोर्सेप। मैकफर्सन भी इसका नाम है। अच्छा, अब ये आपको इसको क्यों सीजर कहते हैं आप लोग, और इसको क्यों फोर्सेप कहते हैं? ये इसमें कोई, ये तो किसी बच्चे को भी पता होएगा ना।
आप लोग ऐसे क्यों करते हैं वहाँ एग्जाम में जाके? ये हम तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मैम आपने इसकी वो 3 नाम ये रिपीट कर सकती हो? नीडल होल्डिंग फॉर्सेप, मैकफर्सन भी कहते हैं और एंगल्ड भी कहते हैं। बस आप एक कोई बोल देना ना। लेंस होल्डिंग फॉर्सेप, ब्लू वाला। अच्छा, ये इसमें इसको पकड़ के आप फील करेंगे। एक में आपको टूथ फील हो रहे हैं, इसमें तो ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये प्लेन फोर्सेप है। और ये टूथ है, जो टूथ होता है वो कॉर्नियल होता है, क्योंकि हम जब कॉर्नियल को पकड़ेंगे तो वो तभी उसको वहाँ पे स्टे करेगा। इससे पकड़ेंगे तो स्लिप करेगा। टूथ वाला देखिए। बस मैम ये सिंपल है। ये देखो ना, प्लेन आपको देखने में पता चलेगा, लेकिन इतना वो हाँ, टूथ बना हुआ नजर आ रहा है। फील करो। मैम इसे बस प्लेन फॉर्सेप दिखाओ एक मिनट। ध्यान से चलिए। हाँ, और देखो प्लेन फॉर्सेप। प्लेन में मैम ने कहा था एंड में टूथ नहीं होगा, वो बिल्कुल प्लेन। इसमें प्लेन ही है ना। देखो। हाँ, उधर की तरफ मारो, अंदर वाली साइड पे करो। यस मैम, अंदर वाली साइड ये, और अब उसको फील करें। ऐसे फील अब करो। ये तो टूथ ही तोड़ दो, हमारा कॉर्नियल प्लेन बन जाएगा ऐसे फिर। उसको कॉर्नियल कहते ये हैं। प्लेन फॉर्सेप, और जिसमें टूथ है वो टूथ फॉर्सेप है। दोनों में फर्क और टूथ कॉर्नियल होता है। यस मैम, टूथ कॉर्नियल। उसको कॉर्नियल फॉर्सेप भी कह सकते हैं। वो कॉर्नियल फोर्स है। और ये वाला लेंस होल्डिंग फोर्सेप है, ब्लू वाला 300। और ये क्या है? आइरिस डिपॉजिट है। आइरिस अगर ड्यूरिंग सर्जरी आइरिस प्रोलैप्स होना शुरू हो जाए, वूंड से बाहर होना चाहिए, तो आप उसको ऐसे डिपॉजिट कर दो, अंदर की तरफ कर दो। आइरिस या डिपॉजिट। ट्रॉमा के केसेस में जो कॉर्नियल टीयर्स हैं, जो भी उसमें आइरिस प्रोलैप्स होता है, आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर आइरिस सकते डिपॉजिटर। हैं। रीपोजिटर, आप उसको रीपोजिशन कर रहे हैं। डिपॉजिटर। देखो आइरिस डिपॉजिटर, आइरिस डिपॉजिटर ये वो डिपॉजिटर। अच्छा मैम, ये अच्छा, आइरिस डिपॉजिटर है। ये मैम डिपॉजिटर रिपोजिटर है। रीपोजिशन कर रहे हो, यानी उसको वापस अपनी जगह पे भेज रहे हो, तो इसे नहीं डिपॉजिटर रीपोजिटर। आपके पास है। नहीं नहीं, ये जो ये पहला इस वाला तरह जो होता आपने है ना, पकड़ा इसको था, देखें, ये डिपॉजिटर भी कौन सा है ही नहीं डिपॉजिटर, रिपोजिटर। आर रिपोजिशनिंग से। मैम ये डिपॉजिटर है मैम। हाँ, ये लो जी। सारे अब उसको इससे क्यों आप मिक्स कर रहे हो? ये देखो ना, ये तो बिल्कुल ही ऐसे थिन सी चीज है। ये इतना, इसकी थिकनेस चेक करो। और यस ये मैम, ऐसे- रिपोजिटर की थिकनेस ज्यादा ये है। डिपॉजिटर है। ये तो अभी मैंने बताया ही नहीं है। बताया डिपॉजिटर नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने ये डिपॉजिटर है ही ना है। बच्चे, ये इसको पकड़ो, बाकियों को छोड़ दो भी। अच्छा ये डिपॉजिटर है। अल्लाह। सर वो अभी मैम ने इतना डिपॉजिटर नाम की कोई चीज नहीं है। री है, रिपोजिशन से रिपोजिटर। आप समझे? रिपोजिशनिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट रिपोजिटर। सर आप कुछ कह भी रहे हैं अब। नहीं सर मैं समझा ये देखो ना, इससे हम रिपोजिशन करते हैं ना, तो इसलिए ये रिपोजिटर हो गया। हाँ बस इंशाल्लाह ये लो। रिपोजिटर हो गया। अब समझ लगी? रिपोजिशनिंग से अच्छा देखिए, ये चॉपर और डायलर जो है ना, वो बेसिकली कुछ इस तरह से ही होते हैं। बस आप इनमें से कुछ भी बोल देना। अब डायलर क्या मतलब? क्या डायलर, क्या डायल कर रहे हैं? आँख में क्या डायल कर जब लेंस डाल देते हैं ना, इंट्राऑक्यूलर लेंस, यस मैम। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अगर आप देख लें कि अपनी जगह पे नहीं है, प्रॉपर बैग में नहीं गया, या आप उसको थोड़ा सा रीसेट करना चाहते हैं, तो आप उसको एंगेज करके यूँ ऐसे रोटेट करके सेट कर देते हैं। तो लेंस को डायल किया, मतलब पहले हो सकता है प्रॉपर पोजीशन में, तो हम उसको डायल करके सेट कर देते हैं। तो ये डायलर, हम डायलर बोले, एक्चुअली ये इंट्राऑक्यूलर लेंस डायलर। इंट्राऑक्यूलर लेंस। और मैम उसको डायल तीनों करें। तीनों की यही नाम है मैम। तीनों के नहीं। एक डायलर है और एक चॉपर है। अच्छा, चॉपर का यूज होता है? इसमें चॉपर कौन सा है? वो मैम कितनी बच्चों भी नहीं नहीं, जो बोल दोगे वो तो ठीक है, लेकिन पता तो हो कि चॉपर क्या होता है। जो अभी हाफिज साहब फरमा रहे थे, एक के एंड पे बॉल होता है, हाँ, वो फिर बॉल वाला चॉपर है। चॉपर है। और जो विदाउट बॉल है वो डायलर। वो आपको आगे से ब्लंट सा होता है, अच्छा Yes, सा। ma'am. वो लेकिन वो dialer चॉपर है क्या? चॉपर कैटरेक्ट सर्जरी में क्या यूज होता मैम है? वो क्या डाटा चॉप लेते कर रहे हैं हो? कैप्सूल को। चॉप वर्ड का क्या मीनिंग होता है? छोटा छोटा चॉप। छोटे छोटे पीस कर रहे हैं ना, तो फिर किसके पीस कर रहे Lens हो? जो कैटरेक्ट nucleus, सर्जरी में nucleus के। कैटरेक्ट के, न्यूक्लियस के। ये जो आपने वो वीडियो देखी थी, उसमें जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट था ना, जी। वो जो ले लेके उसको सामने आ रहा था, यस मैम। ये वो इसको chopper है। हम जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हम तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट तो ये जो हम काम मेन कर रहे मैम हैं, इसमें बॉल वाला कोई देखो नहीं है? इधर से साइड से हम चॉपर सेकंड ये वैसे इंस्ट्रूमेंट। तीनों डायलर्स हैं, इंट्राऑक्यूलर तो लेंस भी बोल वो सकते हैं। जब हम फिको कर रहे होते हैं, तो वो हेल्प करता है न्यूक्लियस को तोड़ने में,
ठीक है, चॉप करने में। मैम इसमें डायलर को बॉल वाला कौन सा तो इसमें ना ये सारे ही मुझे वो यस मैम, वो मुझे लग सारे रहे हैं। विदाउट बॉल लग रहे हैं। हाँ वो चॉपर और डायलर। तो ये तीनों हम डायलर ही कहते हैं इंट्राकुलर आप मैंने कहा आप डायलर या चॉपर में से कुछ भी बोल दोगे वो तो मैं clear मान है। लूंगी। Yes, ठीक है, ये तीनों वो भी हम पेन की तरह पढ़ सकते हैं। ये तीनों डायलर्स, वो तो हमारे लेफ्ट हैंड में होता है ना, ये तीन नीडल वो होल्डर्स, लेफ्ट हैंड में यूं इधर से मैं फेको प्रोब कर रही हूँ, नहीं, लेफ्ट वो हैंड ये से सीजर ऐसे। है। ये तीन सीजर्स हैं, तोड़ने दो को नीडल करो। होल्डर्स। वो है ही Scissors। लेफ्ट हैंड में ये तीन सेकंड, क्या है? राइट से हम कर रहे हैं काम। क्या थी भूल गए थे? सीजर कौन ओ ये सीजर्स थी तीन, और ये तीन सीजर्स, हर सीजर को उठा के देखें, वो सीजर ही की जी, तरह ही है जैसे ये आप वाला है ना। Conjunctival, आपके कोई भी सीजर घर कॉर्निया में और होती है। वाना, और ये तीन फोर्स फोर्सेप्स थे, और ये तीन मेन डायलर्स। फोर्स अच्छा इधर डॉक्टर मार्क, प्लेन और टूथ फोर्स है। ये जरा किसी जुनैरा के पास ही होता है उसका नंबर, उससे कहें रुको, कि रुको। आपने वो नहीं भेजा मुझे डायलर्स, forceps, लैटरल। तीन सीजर्स, वो एक दो कोर्स नीडल पढ़ा होल्डर्स, तो हुआ था सेम ऑर्डर। अभी आपने निकाला ना, तो ये क्या है? सर ये सारे वही अच्छा ये हैं। वही है। हाँ वो प्रोब और वो वाला तो ये- अलग है वो। शायद एक ये क्या? पंक्टम डायलेटर होता है और एक प्रोब होता है, ये क्या हाँ, भी ये क्या दिखा था दें। इनमें? आयरिस की क्योंकि वहाँ तो बाकी मैंने हाँ, वो भी आइरिस रखे होते हैं। रिपोजिटर, इसी ऑर्डर मेरे को याद भी रहे देंगे। आइरिस रिपोजिटर तो बिल्कुल इन तीनों से जी different मैम, है। और तो डिफरेंट है। ये है। इसके नाम मैम आपने क्या बताए थे? नीडल होल्डर वाले से एक प्लेन है और एक वो नीडल होल्डर है, ये नीडल होल्डर है। Forceps है ये मैम। सीजर प्लेन है और ये एक तो फोर्सेप है ये ना। फोर्सेप्स है। देखो फोर्सेप तो आप किसी भी सर्जरी में जाओगे भी में फोर्सेप की तो specifically- एक अपनी चीज होती है ना, बस वो ऐसे होता है चिमटा। Yes, मैम। नहीं, इसके स्पेसिफिकली तीनों के डिफरेंट नाम थे ना। ये तो लेंस डिफरेंट ही होल्डर देना, था। ये लेंस होल्डिंग हाँ, है, शुक्र है। एक स्ट्रेट है या प्लेन है, Plain है। और एक टूथ जो है कॉर्नियल है। कॉर्नियल, टूथ है कॉर्नियल। अच्छा ये कहाँ यूज होता है? लेंस के उसका लेंस मैट्रिक्स पोजीशन के लिए। इरिगेशन Lens एस्पिरेशन, aspiration। इरिगेशन एस्पिरेशन कैनुला, जिसको हम सिमको कैनुला भी कहते हैं। और सिमको, मैम ये दो हम यूज है ये चीज, सिमको, सिम्को सिमको। सिमको कहते हैं। सिमको इरिगेशन वाटर, और सारा इसी के अंदर से इरिगेट हो रहा होता है। इधर से पानी जा रहा है, उधर से हम एस्पिरेट कर रहे हैं। यहाँ से पानी जा रहा है और यहाँ से एस्पायरेट। अटैच किया हुआ होता है ना। ये फिर कोई मिल्सिफिकेशन में होते हैं जब आप न्यूक्लियस सारा रिमूव कर, चाहे आप High speculum। एक्स्ट्रा कैप्सूलर कर रहे हो बड़े इंसिजन वाला या Needle आप holder। फेको कर रहे हो छोटे इंसिजन वाला, Three scissors। न्यूक्लियस ही आप दोनों में रिमूव करते हैं तो फिर साइडों में जो Three कॉर्टिकल forceps। मैटर बच जाता है उसको भी निकालना Three होता है ना, titles। ताकि पूरा बैग हमारा क्लियर हो जाए, फिर हम लेंस डालें। तो ये सिमको कैनुला उस वक्त यूज होता है, ठीक है। कॉर्नियल रिपोजिटर। अच्छा अब हमारे पास ये दो चीज़ें रहेगी, ये इसको कहते हैं वायर वेक्टर। सही, मैंने एक्स्ट्रा कैप सर्जरी भी देखी कोई वीडियो या सिर्फ फेको कोई- देखी, फेको की वीडियो देखते हैं फेको देखी है। और क्या दिखाना था? मैंने कहा एक्स्ट्रा कैप्सूलर भी देखा है कि नहीं इन्होंने? नहीं, लेकिन हमने ऊपर डिटेल से लिया कि एंटीरियर कैप्सूल सिर्फ रिमूव करते हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल रहने देते 3 to 9 तो o'clock। फेको में क्या करते हैं? फेको में हम सुपीरियरली जाते हैं, सिर्फ एक पिन पॉइंट तो ऊपर से जाते हैं। उसमें एंटीरियर कैप्सूल नहीं रिमूव करते कुछ नहीं, हाँ उसमें हम एंटीरियर कैप्सूल फेको में मैम हम दरमियान से सिर्फ उसको न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं ना, पूरे लेंस को इंटैक्ट रखते हैं। इतने रीडिंग और सुपीरियरली हम जाते हैं उस एरिया से जो वो लिड से कवर रहता है 2 मिलीमीटर फेको में। दोनों में ही हमने एंटीरियर कैप्सूल का सेंट्रल बार रिमूव करना है। एक्स्ट्रा में दोनों में जाहिर एक्स्ट्रा में भी है, उसने सिर्फ दिया। एक में कैप्सूलोटमी होती है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली होती है, आप निक्स दे के उसको सेंटर से रिमूव करते ये हो। फिर सूचर का और- फर्क है, वो बहुत बड़ा और है। फेको में कॉन्टिन्यूस कर्वी लीनियर कैप्सुलर एक्सिस, वो कॉन्टिन्यूस है, कंटिन्यू एक ही फ्लैप को उठा के उसी को घुमा के पूरा कर, उसमें निक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये फर्क है, एंटीरियर कैप्सूल में होल तो दोनों में उसी ऑर्डर में रखना यार, जिस तरह याद किया है। 3 डायलर्स अच्छा वायर वेक्टर्स जो था ना, ये किधर गया? सिमको। ये बेसिकली एक्स्ट्रा कैप्सूलर में हम यूज करते हैं कि जब आपने यहाँ पे कॉर्नियल इंसिजन दे दिया, ठीक है, आपने कैप्सूलोटमी की हुई है ना, एंटीरियर कैप्सूल में होल ये है, वायर वेक्टर। इधर आपने का वूंड बना है, अब इस न्यूक्लियस को डिलीवर करना है, यानी कि बाहर निकालना है। Yes, इसमें ma'am। फेको तो है नहीं कि हमने तोड़ना नहीं है, चॉप जी। नहीं करना। तो फिर ये अगर आपका सारा लिम्बस है ना, तो बस हम उसको थोड़ा सा आप ये समझ लें कि अच्छा ये हमारे पास ये क्या है, ये जो एंड में बना हुआ है बल इस तरह से
आपकी रिवीजन हो रही है इंस्ट्रूमेंट्स की? ये हॉकी जैसी चीज क्या थी? दो ऑप्शन थे, एक सही पकड़ लिया। तुक्का मारेंगे। एक बोले, दोनों बोल दे। मैंने कहा आप दोनों बता दे, एक सही पकड़ लिया। चलने के उसी को चलने। ये अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, वाइट बैकग्राउंड। जी बताइए। हर जगह चैट जीपीटी नहीं, बुक पढ़नी होती। तो जमाल मैसेज चला गया। और बाकी खवातीन का है वो जो 150 अब खवातीन मैं है, नहीं ये- पढ़ सर आपकी वो क्लास में आई थी, उसके बाद तो 50% आउट हो गई थी। फिर आई अगली मैम, आपकी क्लास में सिर्फ 10% रहेंगी, उसके बाद वो भी गई। 0% होगी। अभी सर एब्सेंट लगवा दो। ये स्क्विंट हुक है। ये वाला स्क्विंट हुक आपको बताया नहीं था, मसल को पकड़ने के लिए उसके नीचे से गुजारना स्क्विंट है। का एक ही तो मेन इंस्ट्रूमेंट है। स्क्विंट हुक, इसके ठीक है, अंदर आप जब एक्स्ट्रा मसल है ना, मसल को हम यूँ ऐसे करके इंगेज करते हो। जो आप सारा पढ़ते हो कि हमने रिसेक्शन करनी है, मसल हाथ में आएगा तो करेंगे ना। मसल Squint को hook। यूँ हम पकड़ते हैं। अगर ये मसल जा रहे हैं तो ऐसे यूँ कह कि मसल सामने नज़र नहीं आ रहा, उनकी अटैचमेंट है कि लिम्बस से इतना पीछे, कितना पीछे, कितना पीछे। तो हम उसके अकॉर्डिंगली पहले कंजक्टिवा को हटा लेते हैं, ठीक है। अब सामने स्क्लेरा एक्सपोज हो गया लेकिन मसल नहीं है, फिर हम यूँ नीचे जाके ऐसे पकड़ के उसको ऊपर लाते हैं, फिर वो एक्सपोज होता है, फिर उसको हम क्लियर करते हैं पूरा। उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं सही करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब हमने इंसिजन दिया, स्क्विंट हुक यूज। ठीक है, ये बड़ा सा कॉर्नियल लिम्बस में वूंड है, ये हमारा जी न्यूक्लियस एंटीरियर कैप्सूल में होल बना हुआ है। अब इसको बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि 6 o'clock और 12 o'clock ये दो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। और फिर ऐसी हमारी मूवमेंट होती है कि जी जब यहाँ पे हम प्रेस करते हैं ना, तो वो न्यूक्लियस यूँ निकल के बाहर आता है। तो मूवमेंट हमारी ऐसे होती है कि हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे, थोड़ा सा यूँ किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो बाहर निकल आता है। स्क्विंट हुक इसका नाम है। ये स्क्विंट वायर हुक है। वेक्टर्स है और ये स्क्विंट हुक है। अच्छा, वो एक्चुअली ये ऐसे वाला स्क्विंट वायर में यूज वेक्टर। होता है, लेकिन इधर भी हम इसकी हेल्प ले रहे होते हैं। जो इसलिए ये- इसका नाम ये स्क्विंट वायर वेक्टर का काम क्या है इसको? ये सब सिर्फ हम प्रेशर अप्लाई करें और यूँ 12 o'clock यहाँ पे वूंड है, ठीक है। यहाँ पे इधर हमने स्क्लेरा को ऐसे नीचे प्रेस किया, अच्छा, प्रेसिंग के लिए यूज हो रहा है। मतलब इकट्ठे दोनों को नहीं वायर करते। वेक्टर से कई दफा अंदर जाके इंट्राकैप्सुलर सर्जरी करनी है, हाँ, तो उससे और कई दफा न्यूक्लियस न्यूक्लियस को या निकाल कुछ लेते हैं। उसका पार्ट रह जाए तो हम यूँ भी जाके उसको ऐसे निकाल उसको लेते किसके ऊपर डाल के हैं, ना डाल वापस के ले हेल्प लेते से हैं। नीचे समझ बाहर गया सर। तो एक्स्ट्रा कैप्सूलर कई दफा जिस तरह वो सब लैक्सेटेड पड़ा हुआ Squint hook। जोनियल्स टूटे में या अदरवाइज तो इसके नीचे जाते हैं। उसको फिर हम अगर यूं यूं करना शुरू कर दें तो कहीं वो कहीं और ही ना चला वायर जाए वेक्टर जिसमें, तो फिर हम इसको नीचे से इंगेज करके हम ऐसे भी ले आते हैं। वायर वेक्टर से सुराख जिसके में दोबारा इधर वायर वेक्टर से। और ये कॉर्नियल रिपोजिटर है मैम, बस यही इंस्ट्रूमेंट्स थे ना? नहीं, ये Corneal लेंस depositor क्या होता आइरिस है? लेंस रिपोजिटर। यार आप इतना सोचते हो आयरस लेकिन आप अंदर कम लेके आयरस कॉर्निया कैसे डिस्प्लेस होगा? कॉर्निया तो है जहाँ है ना। वो नाम मिक्स हो गया है। चाहिए सारे आयरस नहीं, लेंस होल्डर और ये वाले मैम, चलेंगे और ये क्या? फोर्स से ये फोर्सेप्स है, ये ये होते हैं। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो गए मैम? ये सारे कैटरेक्ट वाले हो गए ना? तो ये क्या है? नहीं, ये कैटरेक्ट हो गए सारे। करने वाला है सिमको इस तरह याद रख लो ना यार। इनको के नाम आई स्पेक्युलर। इनको देखो अगर आप लोग नाम शाम भूल के मुझे काम भी बता दोगे ना, ठीक है इंशाल्लाह। वैसे भूलना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्लेजियन, वो क्लेजियन वाले बात नहीं सारे। ये कैटरेक्ट थे सारे, ये वाले। अब ये क्लेजियन वाले मिक्स ना करो, ये कैटरेक्ट वालों को इधर रखो, ये क्लेजियन वाले इस तरह। ठीक है। ये क्या है? ये तो भी मैंने पहली दफ़ा देखी।
स्पेशली ये वाला है। ये चारों क्लेजियन क्लैम्प, अच्छा क्लेजियन लेकिन फर्क क्लैम्स। क्या है साइजेस का। अब आप मुझे देख, किसी का क्लेजियन छोटा हो, किसी का बड़ा हो। क्लेजियन हमने की ट्रीटमेंट क्या है? इंसियन है, नो ड्रेनेज, ब्लड इंजेक्शन भी देखिए क्यूरेटाज। IND किसकी ट्रीटमेंट होती है? क्या मैम? इंसियन एंड ड्रेनेज किसकी ट्रीटमेंट होती है? किसी भी Abscess abscess है, में- abscess This है। is not an abscess, this is a gallbladder inflammation। तो आप इंसियन लगाते हैं और उसको क्यूरेट करते हैं। वो क्यूरेट भी ये बड़ी हुई है यहाँ पे। अब वो चम्मच ये जैसी चीज़। क्यूरेट है। हाँ, इससे तो हम क्यूरेट करते हैं उसकी दीवार सारी को। क्लेजियन स्कूप कहते हैं, क्यूरेट करते हैं। आइसक्रीम स्कूप देखा है ना, इसको हाथ में पकड़ के मैं देखो तीनों ऐसे। क्यूरेट्स हैं। तीनों हैं, अच्छा ठीक। ऐसे यूं बना है ना। चम्मच जैसा। हाँ, यस सर, इससे क्यूरेट करते हैं। चम्मच जैसे क्यूरेट क्लैम्प्स क्यूरेट क्यूरेट और ये क्लैंप कैसे लगाते हैं? क्यूरेट और किस तरफ से उसको क्यूरेट Curate। करते हैं? मतलब कंजक्टिवा वाली curate। साइड से। तो क्लेजियन basically ये इंसिडेंट रिंग वाली कंजक्टिवा में। रिंग वाली साइड कंजक्टिवा वाली साइड होगी, दूसरा जो सॉलिड प्लेट है ये बाहर होगी। फिर इसको ऐसे उलट लेंगे, सही ठीक है? फिर वो सामने आ जाएगा ना उसके ऐसे बीच में। लगा, ऐसे। तो इसको वैसे ही उलट के क्यों नहीं कट लगा देते? फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिन कर, ये लोअर लिड है, तो इसको पेशेंट यूँ लेटा हुआ है और ये लोअर लिड है, यूँ करके ये इसको टाइट किया और फिर उस लिड को यूँ कर दिया। अब कंजक्टिवल साइड बाहर आ गई है। यस इसके तो ऐसे ही अंदर कर- हमने क्लेजियन को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया, ऐसे ही क्यों नहीं इंसिजन। मोड़ के उसको कट लगा देते? ये क्यों लगाया इतने बड़े? स्टेबल रहेगा ना, मतलब ऐसे ही लगाएंगे सर्जरी तो करने में आसानी होगी रहेगा। पहली बात। और फिर इसके अलावा हम किस तरह सर पकड़ेंगे? मतलब वो तो हैंड से पकड़ना नहीं, होगा। हाथ से- सर कह रहे हैं कि हाथ से वैसे ही हाथ से कर मोड़ के लें। कर लेंगे, क्या उसमें क्या मसला है? एफिशिएंसी भी नहीं हो रही है पहली तो बात। ये इसके रिंग लिए- क्यों बना हुआ है? ये हीमोस्टेसिस के लिए बना हुआ है। हाँ। इर्द गिर्द की वेसल्स को बंद कर देगा। बंद भी कर देंगे, यस। तो फिर जब आप उसको क्यूरेट करेंगे तो ब्लीड नहीं करेगा। इस वजह से जब इसको फिर खोलते हैं तो फिर प्रेशर पैक करते हैं। कंजक्टिवा है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन है ना। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन ये पर क्या आप है? स्कैप लगा दोगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर ब्लेड लगा ब्लेड दिया। लगा अब ये हमने यूँ किया और ये Scapula, blade लगा। इंसिजन हो गया और ये लिया स्कूप और यूँ अंदर जाके सारा क्यूरेट करके गन निकाल के समझ सारा, गया। ठीक है। और जैसे ही आप इसको खोलेंगे एकदम से ब्लीडिंग होती है। वो जो आपने हेमोस्टेसिस किया हुआ था ना, ऐसे किया और फौरन जल्दी जल्दी उसको पैक कर दिया। प्रेशर पैक करते हैं। तो ये हो गया क्लेजियन, ठीक है। ये तीन तो वो हो गए ना क्यूरेट्स वाले। ये ये सारे चार क्लेजियन क्लैम्प्स इनको बोलते हैं। क्लेजियन क्लैम्प्स हो गए। क्लेजियन क्लैम्प्स। डिपेंड करता है ना कि कितना बड़ा क्लेजियन है यार। क्लेजियन क्लैम्प्स मुख्तलिफ साइजों और ये स्कैल्प और इसके आगे ब्लेड लगता है। ये दो अच्छा, अब ये हैं जी वो हमारे जो आप कह रहे थे हमने नहीं देखे। ये है प्रोब, ये पंक्टम डायलेटर। तो यहाँ पे पंक्टम किसी का क्लोज है या स्टीनोसिस कम है, या वैसे भी जब आप DCR कर रहे होते हैं और आपने ट्यूब डाली है तो पंक्टम को बड़ा करना है, डायलेट करना है। तो इसके अंदर डाल के ना ऐसे ऐसे हम रोटेट करते हैं तो डायलेट। मैम ये दो आपने प्रोब्स बताए थे ना। और उसके बाद फिर हम प्रोब पकड़ते हैं। ये हो गई लेड, ये हो गया पंक्टम, हमने इसको डायलेट किया। और फिर सिंपल डायग्नोस्टिक भी करना है, प्रोबिंग से जब हम डायग्नोस्टिक कर रहे होते हैं। तो फिर अब इसमें से जाके पंक्टम के बाद क्या आता है? सुपीरियर कैनालिकुलस, इंफीरियर कलर। ऊपर ये नीचे जहाँ भी जाना है। वैसे मोस्टली हम इन्फीरियर कैनालिकुलस से सिरिंजिंग कर रहे होते हैं। वो जब DCR ट्यूब डालेंगे फिर तो दोनों को करेंगे ना, यस मैम। ठीक है। ये हमने किया और फिर उसके बाद आगे वो सैक में जाएगा। यस। अगर कॉमन कैनालिकुलस ब्लॉक हुआ तो सैक में नहीं जाएगा, क्योंकि सुपीरियर इन्फीरियर मिलके कॉमन बनाते हैं, वो सैक में खुलता है। Yes. तो आपको सॉफ्ट स्टॉप फील होगा, आप उधर ही रुक जाएंगे कि ये तो जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब कैनालिकुलर ब्लॉकेज है। अगर अंदर चला गया तो फिर हार्ड स्टॉप होगा, वो बोन को टच करेगा, सैक जहाँ लैक्रिमल बोन के साथ लगा, तो फिर हम कहेंगे कि अपर पैसेजेस तो सारे ओपन हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं। और अगर तो पानी थ्रोट में पेशेंट को फील हो गया, इसका मतलब है कि NLD भी ओपन है, नहीं तो लैक्रिमल डक्ट। और अगर नहीं तो ब्लॉक है, ब्लॉक ठीक है। लेकिन एनीवेज ये हो गया दो प्रोब्स हो गए। डायलेटर एंड प्रोब। ये दो प्रोब्स हैं। पंक्टम डायलेटर, ये लैक्रिमल पंक्टम प्रोब। डायलेटर मैंने आपको बताया था, आगे से ब्लंट होता है। ये
तीर जैसा नहीं होता, जी ये इधर है। ताकि आप फॉल्स पैसेजेस ना बना दें और उसको डैमेज ना कर दें। प्रोब भी इस तरह आगे से ब्लंट होती है, आगे से गोल होती है, ये नहीं है कि वो इस तरह टेपर होती है। सही है। ये क्या है? ये बुलडॉग है। मैं भी इसका दोनों नाम पंक्टम डायलेटर दोनों पंख हाँ, ये दोनों इसके भी पंक्टम साइज होते हैं। पहले छोटे पंख, क्योंकि इतना छोटा है कि पहले आप छोटा डाल के डायलेट करो, थोड़ा सा हो गया फिर बड़ा वाला डालो। ये दोनों प्रोब्स हैं। ये अमूमन हम सूचर के साथ बांधते हैं कि एक सूचर आपने एंकर किया हुआ है ना, आपने वूंड को खोलना हाँ, है, ये यहाँ से सूचर वूंड को से। खोल इस तरह खोलना है, सूचर से एंकर किया उसके साथ। उसके नेम में कि वैसे सूचर को जरा सिक्योर करने के लिए इसी कि ये ना आप निकल ही ना जाए, इधर उधर हो जाए। बुलडॉग। कोई साइज ही मैं यूज करती हूँ। लेकिन मैं प्रोब है ना, और इनके साइज उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। ये जो लैक्रिमल प्रोब एंड पंक्टम डायलेटर। इसको बुलडॉग कहते हैं, सूचरिंग। इसको बुलडॉग ही कहते हैं। ये नहीं रखते हम, ऐसे रखे भी तो आपको पता होना चाहिए ना, सूचर को होल्ड वैसे करते अमूमन भी रखा होता है। ठीक है। ये जिस तरह DCR में आपने वूंड खोला है ना, Yes, sir. उसको सिक्योर किया है, तो ये कहते हैं? क्यूरेट Curate. को सूचर के साथ लगा के उसको सूचर के साथ लगा के रखेगा वो उनको। भी कहते हैं इसको, बस मैम ये और clear क्यूरेट भी कहते हैं। इसको अपने रिवाइज करता हूँ। ये तो दो पंक्टम डायलेटर्स हो गए ये वाले, ये दो प्रोब्स हो गए, उसके बाद ये स्कैल्पल हो गया, इसका आगे ब्लेड लगेगा, ये 4 कलेजियन क्लैंप्स हो गए, बीपी हैंडल। बीपी एंड बाल्ट पार्कर हैंडल, बाल्ट पार्कर बीपी हैंडल, हैंडल इसका बीपी क्लैंप क्लेम इसका बीपी हैंडल यार, बस बीपी हैंडल किसका नाम है ना ये बताओ। ये क्या रहा है इसका बताइए, क्या रहा है? सरनीस का बीपी हैंडल। ये जिसके ऊपर ब्लेड लगता है, ये हैंडल है ना, इसके ऊपर विद ब्लेड रिस्पेक्ट लगाएंगे वीडियो ना, बननी मारो सारे सकते फिर स्कैल्पल बनेगा। यस मैम, खाली ये है ही तो स्कैल्पल नहीं है, ये हैंडल है। समझ गया। ये बीपी हैंडल भी हो गया और स्कैल्पल भी हो गया, दोनों 5 नाम। मिनट में निकलूंगा। 4 ये क्लेजियन क्लैंप्स हैं और इससे ये जो हम लगाते हैं ये वेसल 1 बजे निकलूंगा। क्लेजियन को पकड़ती है कंजक्टिवा साइड पे, और ये स्टेसिस नहीं करती वेसल्स की, और जैसे ही हम इसको उतारते हैं तो ब्लड वेसल हो जाती है। उसके बाद जो 3 आए हैं, ये क्यूरेट्स आ गए 3 हमारे पास, जिनके एंड में ये कप लाइक बना हुआ है, स्पून लाइक, स्कूप लाइक बना हुआ है। हाँ, तो इसको हम कर्वेट, एग्जैक्ट वो जो वर्ड है ना, कर्वेट कह देंगे। वो डिपॉजिटर पे करने लगा, उसको करवेट बनाई जा रही है। क्यूरेट होता है, क्यूरेट सर, ठीक। वो क्यूरेट आज है ना, अभी जो क्यूरेटाज क्यूरेट आज क्यूरेट आज। क्यूरेट से करते हैं ना, तो उसका नाम स्कूप रखा हुआ है, जिस तरह आइसक्रीम का स्कूप होता है यार। समझ गए सर, वो आइडेंटिफिकेशन भी होगी। और इसके बाद ये जो ये जितनी भी मेहनत कर ले एंड में ही कुछ समझ क्या नाम था? हॉकी टाइप ये स्क्विंट हुक, ये स्क्विंट हुक है, ये स्क्विंट हुक है बिल्कुल। नाम क्या होता है? स्क्विंट हुक। नहीं सही बताया। हाँ, नाम क्या होता है? काम भी आ जाएंगे ना। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा वायर वेक्टर्स आ जाएगा इसके एंड में ये। उसके बाद ये जो है हमारे पास, एक मिनट, ये क्या नाम है इसका? रिप्रोजेक्टर। आयरस रिपोजिटर। पोजीशन वर्ड आता है, पोजीशन। रिपोजिशन, उसी से चीज रिपोजिटर। अपनी जगह से हट जाए तो हम उसको रीपोजीशन करते हैं। आयरस जगह पे रिपोजिटर। वापस भेजते हैं। और उसके बाद ये जो 3 आएंगे हमारे पास, ये चॉपर और डायलेटर इसमें जो भी जिसके एंड में बॉल है वो है चॉपर, और बाकी 2 हैं डायलेटर है। लेकिन हम तीनों को डायलेटर, और इसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने। बस यही था, यही था, एक ही नाम बताया था। सेकंड इंस्ट्रूमेंट सेकंड लेंस नहीं वो नहीं है यार, डायलेटर। डायलेटर है वो। अच्छी तरह डायलर भी ऐसे ही होता है ना। यस ना लो ना, तरतीब से रखे मैंने यार, फिर उठा लो ले ये जल्दी, आयरस हैंड में ले लेना ना, अभी तरतीब से। आयरस रिपोजिटर है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक चॉपर और 2 डायलर्स हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 3 है जिसमें 4 सेल्स, जिसमें ये होल टूथ और और उसमें टूथ और वाला भी है, यहाँ से वैसे हमने मैंने हमेशा बताया है कि इनके ये होल शोल नहीं देखना होता। होल नहीं, हैंड में टूथ देखनी वो आपने जी। बताया था। जो प्लेन है वो प्लेन में वाला होगा फॉर एग्जांपल, जिसके हैंड में टूथ है और वो ये हमारे लेंस पास होल्डर, corneal होता है। लेंस टूथ फॉर जो सबसे बड़ा वाला है, ये इसमें देखो ना, ये प्लेन है। इसमें एक missing है वैसे conjunctival ये कौन सा forceps forceps होता है? ये वो लेंस होल्डर ये लेंस होल्डर है ना। अच्छा, अब ये सीजर्स ये उसको नहीं, फॉरसेप 3 थे ना, तीसरा फॉरसेप ये है भी है। एंगल भी है ना, लेंस होल्डर। तो प्लेन फॉरसेप है। नेक्स्ट पर्सन एक- जो है एंगल जिसका बना हुआ है
वो सूचर का है। एक मिनट, 3 फॉर्सेप थे ना, ये 2 प्लेन है ना, और ये एंड में जिसके एंड में टूथ है कॉर्नियल। ये कॉर्नियल है। कॉर्नियल फॉर्सेप, ये फॉर्सेप भी 3 हो गए। अब इसके बाद 2 अच्छा, एक फोर्सेप और भी होता है, कंजक्टाइवल फोर्सेप। ये तीन ये दोनों तो क्यूट से प्यारे प्यारे से बड़ा सा एक होता है। यानी वो लेकिन उसके आगे आगे- टूथ होता है। नहीं सर, उसका तो नहीं होता अच्छा हाँ कंजक्टाइवल का ना, बस लेकिन वो थोड़ा मैक्रो टाइप है। ये 3 प्लेन हाँ, फॉर्सेप्स हैं और ना। tooth नहीं होता। ये मैम 3 प्लेन फॉर्सेप रखे हुए हैं और एंड में टूथ वाला है। ये ये पहले दोनों तो एक ही है ना, अच्छा बस एक प्लेन है और एक कॉर्नियल। अच्छा, ये 2 फॉर्सेप लाफिस, ये एक प्लेन फॉर्सेप है, एक टूथ वाला फॉर्सेप है, 2 क्यों नहीं बोलते हो कि टूथ कॉर्नियल होता है? टूथ कॉर्नियल होता है इस तरफ से, ठीक। और उसके बाद ये जो 2 चीज़ें हैं, ये लेंस लेंस होल्डर, होल्डिंग दोनों को लेंस होल्डर कहेंगे। इसमें भी या कोई लैंड होल्डर बस फोर्स है, बस साइज का आपके फर्क लिए है ये इसमें। लेंस होल्डर हो लेंस गया। होल्डिंग फोर्स है। ये 2 लेंस होल्डिंग है। मैकफर्सन भी वाना सीजर मैकफर्सन भी इसको कहते हैं। वो एक उधर जाके बाहर मैकफर्सन इसका सेकंड नेम है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 3 आई है हमारे पास सीजर। अब इसमें जो सबसे बड़ा है कॉन्जेक्टाइवा, वैसे भी बड़ा है कॉन्जेक्टाइवल सीजर, कॉर्नियल सीजर और वेना सीजर। वाना या एन है, बस एन पता होना। उसके बाद ये जो 2 हैं ये हमारे पास आए हैं नीडल होल्डर्स, बड़े वाले को मैक्रो दोनों नीडल होल्डर्स हैं। इसको भी स्पेसिफिक नेम माइक्रो नीडल होल्डर और माइक्रो नीडल होल्डर। और ये हमारे पास सिमको है, इरिगेशन में यूज होता है। ये आई स्पेक्युलम 2 आ गए, ये दो आई स्पेक्युलम आ गए। हाँ, ये कर लिए प्रोब एंड हाँ ये तो कर लिया स्टार्टिंग में इसका भी सर ने नाम दिया था बुलडॉग। और ये 2 ये प्रोब्स सूचर पकड़ने के लिए होता है। सूचर सूचर पकड़ने कहीं के पास लिए। किया हुआ हो ना, सूचर उसको पकड़ने लगा के के लिए हम होता है छोड़ देते हैं कि जितनी Yes, देर ma'am. में मूल ये काम ऐसे करे कर ये लिया। ना हो कि निकल ही ना जाए। ये 2 प्रोब्स हैं। और ये 2 पंक्टम डायलेटर्स हैं, पंक्टम जो सुराख है जहाँ से टीयर्स अंदर जाते हैं। ये 2 पंक्टम डायलेटर्स हो गए। इधर आ जाइए। जी, और ये हमारे पास ये लैक्टोज प्रोब हो गया, ये ये BP वाई वेक्टर्स हो गया। हैंडल होल्डर हाँ जी, एयर वेक्टर्स हो गए। हैंडल होल्डर ये सारे ये इंस्ट्रूमेंट। भी हैंडल है। ये- फाइनल रिवीजन करनी है अभी किसी ने? नहीं, देख लो, ये कर लिए दोबारा नहीं सिर्फ दोबारा सही है ये क्या था ये जेल का कैनुला समझ लो, वो जो हम जेल इंजेक्ट करते हैं ना अंदर यस मैम। ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी, विस्को इलास्टिक जो होता है उसके आगे लगा होता है। जब हम प्रोबिंग सिरिंजिंग कर रहे होते हैं इसी तरह से हम सिरिंजिंग भी कर सकते हैं फ्लूइड डालने के लिए। चल कैनुला ओके हो गया बस एक दफ़ा किसी ने रिवाइज करनी, रिवीजन हो जाएगी। नहीं आपका तो रिवीजन हो जाएगी, वापस का मौका नहीं मिलता। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट से करो, मैं पूछता हूँ। मैम रिवाइज कर लें एक दफ़ा दोबारा। कर ले रिवाइज। नहीं इधर रख इसी अभी ऑर्डर उसमें से रिवाइज ही किए जा रहे मैं वो बार टाइम नहीं मिल रहा है। ये बस फाइनल रही है। मैम बस जब तक छुट्टी नहीं होती वो तब तक तो भाई खुदा का खौफ करो। आप कह रहे थे इधर आओ। मैं आगे करता हूँ। ये बीपी डायलर बीपी डायलर रुक जाओ, अभी अभी इसकी बारी है रिवीजन की, करते हैं। ये क्या हमारे पास? नहीं नहीं, इसको बताने दो। ये क्या? वो बताते हैं सारे जहाँ ये फंसेगा वहाँ बता सब देना। बता सकते मेरी हैं। बात सुन सब तुम वीडियो बनाओ एक बंदा सारा बोल देता है सिंपल हाँ तो अलीशान को कहो उसको ना। बताते हैं बस चलो फिर मुझे जगह दो ये अलीशान बता फिर बच्चों से वो उधर से बताता है। इधर आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अभी दिमाग में नहीं बोल, ये लो। नहीं नहीं इस तरह नहीं ना इधर स्टार्टिंग से करते हैं जिस तरह मैम ने पढ़ाया क्यों सही चलो मैम ने इस ऑर्डर से पढ़ा, यहाँ से चलो यहाँ से आहिस्ता, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, यहाँ से स्टार्ट सब करो। सारे मैं करता हूँ तो बताइए यार सही शुरू कर यार। वो एडिट हो जाती है, अलग हो जाती है। एक मिनट यार हाँ सेट कर लो इस तरह याद भी रहेगा। ओ यार 15 करो। इसको भी और करो अलग, ये अलग एक नाम उठा है। के एक मिनट, ये अलग चीज़ अलग रखो, ये अलग रखो, ये अलग अरे है। आज के दिन में नहीं हो गया। ठीक है यार, कुछ नहीं होता, आप ना करो ना, हमें तो करना तो नहीं होता। चलो First- फर्स्ट नहीं वीडियो स्टार्ट से करो ना ये वीडियो तुम बनाया यार स्टार्ट बस एडिट हो जाती है ना। उसने अपनी भी तो बनवानी है ना, दिखानी नहीं है इसमें। आज इसमें इंस्टा पे स्टोरी लगाना है। क्या करवा रहे हो यार? ये शेवर बना अच्छा उधर से लगा अच्छा सबसे पहले ये हमारे पास 2 सीजर थे ये हमारे पास जो बड़े वाले ऐसे कहते हैं माइक्रो सीजर ठीक है सॉरी, इसको सीधे नहीं कहेंगे, नीडल होल्डर, करेक्शन। हाँ नीडल होल्डर है, मैक्रो नीडल होल्डर कुछ नहीं होता। मैक्रो नीडल होल्डर, माइक्रो नीडल होल्डर, मैक्रो नीडल होल्डर, माइक्रो नीडल होल्डर।
फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा, ये इस तरह इसी ऑर्डर में हमने पढ़ा था। और सारा यार रुक जाओ, हम कर लेते हैं, आप बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं वीडियो तुम करो, मैं सही बना दूँ, कर दूँ। सही है, सही मैं कर दूँ। कुछ नहीं होता, मिस्टेक चलो सही है। ये माइक्रो नीडल होल्डर मैक्रो बड़ा है। और ये है हमारे पास माइक्रो, सही है। ये स्टेप 1 में हमने नीडल होल्डर्स पढ़ लिए। स्टेप 2 ये हमारे पास सीजर, 3 है, ठीक है। सबसे जो छोटा है उसे हम कहते हैं वाना वाना सीजर। वाना सीजर, सही है। ये हमारे पास जो मीडियम है ना, इसे कॉर्नियल सीजर कहते हैं, ठीक है। और जो Corneal। सबसे लार्ज होता है उसे हम कहते हैं कंजक्टाइव। नाम से कॉन्जेक्टिवा सबसे बड़ा सही है। सबसे बड़ी सीजर कॉर्निया। और ये हमारे पास ये स्टेप जो- 2 भी हो गया। हाँ, ये scissors। जो 2 है ना हमारे पास, ये हमारे पास होल्डर है, लेंस होल्डर, Lens सही है। होल्डर फोर्स है। लेंस होल्डर फोर्सेप, पूरा नाम फोर्सेप, लेंस होल्डर लेंस फोर्सेप। होल्डर फोर्सेप। स्टेप 3 भी और हो गया। ये हमारे पास जो है ना, इधर हम इस तरह पहले हाथ- इनका पूरा नाम क्या था इन दोनों को, वैसे हम क्या कहते हैं? कॉर्नियल, एक कॉर्नियल थी और एक पता नहीं कौन सी। नहीं, वैसे क्या दोनों- कहते हैं इसको? प्लेन और टूथ प्लेन और टूथ फोर्सेप है ना, वो Forceps हम है। इस तरह चेक करेंगे कि इधर हम हाथ करेंगे और ये देखो यहाँ Plane है तो tooth- plane forceps। tooth इधर आ रहा है ना, आ रहा tooth, तो ये हाँ। टूथ फोर्सेप है, वीडियो में थोड़ी नजर दिखेगा। और ये जो है ये हमारे पास टूथ, ये और हाँ ये टूथ plane। वो है, ये प्लेन ये है, plane। ये प्लेन फोर्सेप, टूथ फोर्सेप। तो ये 2 फोर्सेप्स भी इधर कवर हो गए। ये हो गया हमारे पास स्टेप 4। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे Dialers। पास डायलर्स एंड चॉपर्स। चॉपर्स और डायलर्स इसमें दोनों मौजूद है। जिसके एंड में बॉल फील होगी वो चॉपर है, बाकी 2 में डायलर्स हैं। वैसे तीनों को भी डायलर्स और ये हमारे पास जो है ना, ये आयरस रिप्रोजिटर, आयरस आइरिस तो मैंने सही- रिपोजिटर, रिपोजिशन। हाँ। और ये हमारे पास स्क्विंट होके, सही है। स्क्विंट हुक है, इसका दूसरा होके नाम भी की बताया तरह। था। नहीं बस अच्छा यही है, Squint hook। स्क्विंट हुक है। और ये जो ये हॉकी की तरह जो स्क्विंट हुक है। ये जो 3 हमारे पास है ना, जो scoop की आइसक्रीम तरह end में ऐसे scoop की बने हुए तरह हैं। जो है, ये इसे क्या कहते हैं, क्यूरेट्स। क्यूरेट। और ये जो एक मिनट इसको खराब ना करो। यार ऐसे करो ना, उसको हाँ। ज़्यादा कर दो और उसको ज़्यादा हो गया हो गया। और ये जो हमारे पास इधर इसे कहते हैं लूप जो बना हुआ है, वायर वेक्टर। वायर वेक्टर जिसमें सही है। लूप टाइप बना हुआ है हमारे और पास। ये हमारे पास मुख्तलिफ साइज के हमारे पास और क्लेजियन क्लेजियन क्लैम्प्स हैं, क्लेजियन क्लैम्प्स, सही है। वो बीपी हैंड। और ये इसे कहते हैं बीपी हैंडल। और उसको दूसरा नाम स्कैल्पल है। इसके एंड में हम ब्लेड लगता है। फिर वो स्कैल्पल। और इस पे ये क्या है, ये रिपोजिटर में ना, इसमें हम क्लेजियन इसके अंदर डालते हैं, ये सर ने बताया था। और इससे अब इसको बंद कर देते हैं और इस करवेट से हम इस तरह निकालते हैं। एक मिनट, ये भी जब बंद करते हैं क्लेजियन, इस तरह कप लाइक से हम सारा निकाल देंगे। और ये हमारे पास ये जो 2 है ना, Eye ये आई speculum। स्पेकुलम है, सही है। 2 आई स्पेकुलम हो गए। नेक्स्ट और इसे हम कहते हैं सिमको, सही है। इरिगेशन में यूज होता है, वो वाटर फिर सारा यूज होगा। और ये हमारे पास स्विचर होल्डर होते हैं। नहीं, बुलडॉग बुलडॉग इसे कहते हैं, लेकिन इसका बुलडॉग। काम ये होता है, ये स्विचर होल्डर। सूचर को होल्ड करता है जब वॉन्ड। और ये हमारे पास 2 प्रोब्स हैं, सही है। और ये हमारे पास पंक्टम डायलेटर होता है। दोनों पंक्टम दोनों dilators हैं। पंक्टम डायलेटर है, ठीक है। एंगुलेटेड से होता है। और इसका क्या है, ये बस इसमें ये एंड वाले का क्या बताया था मैम? ये मैम ने कहा था जेल इसे इंजेक्ट करते हैं। मैम इसको हम नाम क्या देते हैं इसको, बाय नेम? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बस कहेंगे। आगे जो लीडर होते हैं इसका ठीक है। ये वायर तो मैम ये आज कैटला कहते हैं। ये आज कैटरैक्ट और क्लेजियन वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ना मैम? मैम प्रोबिंग वाले भी कुछ कर लेते हैं मैम? आपने कर दी 3 करने, कैटरैक्ट, क्लेजियन और प्रोब। प्रोबिंग किसका? अच्छा वो प्रोबिंग वाले वही है। प्रोब है, मैक्रो प्रोब। और ये Forceps पंक्टम ये needle sorry, ये holder है। पंक्टम डायलेटर है। पंक्टम डायलेटर पंक्टम है, dilator ये भी है। प्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आ गया। ये प्रोब है। प्रोब है, ये भी लैक्रिमल प्रोब एंड पंक्टम डायलेटर। इससे पंक्टम को डायलेट करते हैं, उससे पूरा अपर ड्रेनेज सिस्टम Lacrimal। चेक तो मैम प्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बस ये दो आते हैं ना, बाकी जो थे वो ये वाले। यही है ना जिससे हम सिरिंजिंग करते हैं, Yes, फ्लूइड ma'am। इंजेक्ट करते हैं। ये भी है और ये कौन सा? मैम आपने इसका फुल नेम क्या बताया था? मैम, ये हमारे पास जो ये कंजक्टिवल सीजर, कंजक्टिवल सीजर, बिगर कंजक्टिवल सीजर, बिग सीजर। सेकंड नंबर और पे ये- कॉर्नियल वाना, ये नीडल नीडल होल्डर। नहीं ये लेंस होल्डर होल्डिंग फोर्स है। अच्छा लेंस होल्डर, Holding- होल्डिंग फोर्स। लेंस होल्डिंग फॉर ये होल्डर नाम था इसको नहीं कहते, होल्डर वो है। लेंस नीडल होल्डर ये मैम। इसका पूरा नाम लेंस होल्डिंग होल्डिंग लेंस फोर्स। होल्डिंग फोर्स। हाँ लेंस होल्डिंग फोर्स है। ये एक मिनट, लेंस होल्डिंग फोर्स है। इतनी बड़ी वीडियो की फुटेज इसके अलावा अपने नहीं बना हाँ प्लेन फोर्सेप। और ये जो है जिसके अंदर में ये टूथ फोर्सेप, जिसके अंदर में टूथ फील होगा, डायलर्स, ये डायलर्स और चॉपर्स हैं। और इसके अलावा चैनल है। लेंस रिपोजिटर है,
सर्वेट भाई आईएस डिपॉजिटर है। आयरस रिपोजिटर है, ये वाला जो मिला है आयरस रिपोजिटर। ये करवेट है जो क्लेजियन में से उसको निकालता है। ये स्क्विंट हुक है, ये काफी ज़्यादा फायदा और ये वायरस वायरस ये क्या था? वायर है। वायर क्या नाम है इसका पूरा? मुझे इसका क्या नाम था? वायर वैक्टिस। और ये 4 क्लेजियन क्लैम्प्स हैं। ये बीपी हैंडल या स्कैल्पल जिसके ब्लेड लगता है, आई स्पेक्यूलम, सिमको, बुलडॉग जिसमें वो सूचर्स को हम होल्ड करते हैं। ये अप्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए, इसमें ये प्रोब्स हैं और ये 2 पंक्टम डायलेटर्स हैं। तो ये लैक्रिमल प्रोब सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैटरैक्ट, क्लेजियन, प्रोबिंग तीनों इसमें कवर्ड हो गए। बैठ